सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम आ गए हैं कुछ खास न्यूज के साथ। तो चलिए रोज की तरह शुरू करते हैं आपका डिफेंस एनालिसिस। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोज डिफेंस की अच्छी अपडेट लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी अपडेट कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज हम कई टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इंडियन मीडिया और अमेरिकन मीडिया में चलाई जा रही एक पर्टिकुलर रिपोर्ट, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अब अमेरिका से F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट लेने वाली है। तो आइए जानते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो इसमें जो रेफरेंस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सीनेट की एक रिपोर्ट का, जिसमें अमेरिकी सीनेट ने यूएस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2021 में कुछ अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत यूएस सीनेट ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि अब F-35 भारत को बेचा जा सकता है। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे सीनेट ने ये कहा है कि F-35 भारत में बेचा जा सकेगा, ना कि बेच रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि F-35 जो खरीद की बात है अमेरिका और भारत की, वो 2007 से ही शुरू है। जी हाँ, आपको शायद आश्चर्य भी हुआ होगा, लेकिन डिफेंस एक्सपो 2020 में इस चीज़ ने तूल पकड़ा था। तब फॉरेन मीडिया और इंडियन मीडिया दोनों जगह ये रिपोर्ट चलाई गई थी कि भारत में F-35 आ रहे हैं, लेकिन वो बिना सर बिना पैर की बातें थी। लेकिन अब अमेरिकी सीनेट इस चीज़ पे सीरियस हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी सीनेट ये चीज़ अच्छे से जानता है कि अगर अमेरिका चाइना को काउंटर एशिया में कर सकता है, तो सिर्फ एक ही देश है जिसकी मदद से वो ये काम कर सकता है, और वो है भारत। और इसीलिए अमेरिकी सीनेट ने अपने जो ऑफिशियल्स की एक टीम है उनको 180 दिन का समय दिया है, और उस 180 दिन में वो अमेरिकी सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, उनकी टीम भारत के सामने F-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी ब्रीफिंग रखेंगे, और 180 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट सीनेट को सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी भी इस चीज़ का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि भारत F-35 खरीदेगा, यह सिर्फ एक रिपोर्ट है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिकन जेट्स की, तो MMRCA में जैसा कि F-35 को प्रबल दावेदार माना जा रहा है, तो उसी लिस्ट में बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन का F-21 भी है, जो कि काफ़ी आगे चल रहे हैं। लेकिन इस पर क्या होता है ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो दूसरी रिपोर्ट हमारी लद्दाख से है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी सरप्राइज तरीके से, काफ़ी ये कह सकते हैं कि अप्रत्याशित तरीके से लद्दाख में अपनी विजिट की। वहाँ पे वो पहुँचे और जवानों से उनका हालचाल पूछा और उनका हौसला भी बढ़ाया। अब एक बात तो यहाँ पे है कि फ्रंट लाइन पे जो जवान हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को देख करके वहाँ पे पहुँचे हैं जो उनका मोराल जरूर हाई हुआ है, क्योंकि ये कुछ ऐसी फीलिंग है कि बच्चों के साथ उनके पिता पहुंचे हों। तो उसी प्रकार किसी भी देश की सेना के लिए उसका सबसे बड़ा मनोबल तब बढ़ता है जब उसी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ हो, और आज नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा ही किया है। वहां पे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता और अपनी सुरक्षा को इग्नोर नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर भारत वो सारे कदम उठाएगा जो कि जरूरी है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वहां पे जो घायल जवान थे, जो उस मुठभेड़ में घायल हुए थे, चीनी और भारतीय सैनिकों की जो बीच लड़ाई हुई थी, उनसे भी बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई भी की। लेकिन यहाँ पे आपको एक खास बात यह है कि हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है उसकी फटके फ्लावर हो चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि वहां मोदी के जाने के बाद वो काफी बड़ी रणनीति पे काम कर रहे हैं, जो कि वहां पर पाकिस्तान के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान भारत की हर हमले से निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल अब ये तो यही बात है कि पाकिस्तान इस समय या तो पूरा पगला चुका है, या तो चीन की गुलामी वो इतने मशगूल हो चुके हैं कि उनको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री कभी फॉर्मल विजिट में भी जा सकते हैं। वहीं अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट हमारी फिर से एक भारत की नई मिसाइल के बारे में। जैसा कि आपको हमने कल निर्भय मिसाइल के बारे में बताया था, तो आज हम जानते हैं भारत की एक नई मिसाइल जो कि डेवलप की जा रही है, जिसका नाम है, हम आपको बता दें कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। दरअसल ये मिसाइल निर्भय मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का एक मिक्स वेरिएंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो तो निर्भय का होगा और ब्रह्मोस का होगा, लेकिन रेंज जो होगी वो निर्भय से ली जाएगी और स्पीड ली जाएगी ब्रह्मोस से। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि निर्भय मिसाइल
का जो प्रोग्राम है वो ऑफिशियली क्लोज हो चुका है। ये बात हम कल बताना भूल गए थे, लेकिन इस मिसाइल में दोनों मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी का यूज होगा और ये एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल होगी। इसके आने के बाद भारत 1000 किलोमीटर की दूरी तक अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर सकेगा और दुश्मन को मार सकेगा। इसकी खास बात यह है कि ये शुरुआत में तो सबसोनिक जाती है, लेकिन जैसे ही दुश्मन टारगेट पे पहुंचती है ये सुपरसोनिक हो जाती है। इससे दुश्मन का जो रिएक्शन टाइम है वो एकदम खत्म हो जाता है और ये काफी लीथल बन जाती है। तो फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके